जनरली जो लोगों के मन में एक नोशन है कि बिहार में सड़कें कम है या लोग कैसे हैं या जो भी नोशन है उससे एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई लोगों को पता ही नहीं है, शायद जिन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है बिहार टूरिज्म में, जिससे शायद ध्यान नहीं दिया गया। जैसा मैंने बताया कि बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पर एनलाइटमेंट, निर्वाणा, मोक्ष इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। पहला पिंडदान श्री राम जी ने खुद किया था राम मंदिर में गया में, तो बौद्ध जी ने खुद यहाँ एनलाइटमेंट प्राप्त किया था। ये सारी चीज़ें जो है अभी भी मेरे ख्याल से हमारे देश के, वर्ल्ड में शायद पता होंगी पर हमारे देश में ही पूरी तरीके से स्प्रेड आउट नहीं है। और ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। कल से लेकर आज तक मैंने 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया है, गया बोध गया, पटना गया, यहाँ आया। सो यस, हर शहर में प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी बड़े शहर में होंगी। ट्रैफिक, रोड की बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर शहर में होती है वो भी यहाँ है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी जगह नहीं है, वो बिहार में यहाँ मौजूद है। गंगा जी का घाट जो काशी में है वो यहाँ भी है, बट इसको सिर्फ प्रमोट नहीं किया गया है। कल मैंने साक्षात गंगा जी के खुद दर्शन किए, मैं घाट पे गया, बहुत बहुत खुशी की अनुभूति हुई। मतलब मैं तो खुद थोड़ा ट्रैवलर हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे चीज़ें देखना बहुत पसंद है, शायद इसलिए मेरे लिए तो बहुत अनुभूति की बात है कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कम एंड आई एम गोइंग टू कम अगेन। कल मेरे गया मैं मेरी माता जी का और दादी माँ का पिंडदान भी किया, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है मुझे बात। और अलग ही दुनिया है वो अलग दुनिया है, इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। आई मीन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं होगा जो उस देश में होते हुए उस देश के फ्लाइट से कनेक्टेड नहीं है। गया इज ए ट्रूली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब गया बॉम्बे से कनेक्टेड नहीं है, दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन श्रीलंका से कनेक्टेड है, वियतनाम से कनेक्टेड है, फिलीपीन से कनेक्टेड है, श्रीलंका से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, तो सब जगह से कनेक्टेड है, बस देश के बाकी सब कनेक्टेड सबसे कनेक्टेड। तो इंडिया से क्यों नहीं? एक कनेक्शन आते ही आप सोचिए कि कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। आई मीन जस्ट सो दीज आर ऑल पॉलिटिकल थिंग्स, बट फॉर ए कॉमन मैन आई थिंक आम आदमी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि इतना रिच, इतना सुदृढ़ कल्चर यहाँ मौजूद है। एंड आई एम श्योर वी ऑल शुड बी प्राउड अबाउट इट। जो बाकी स्टेट्स में जैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। मैं डॉक्टर विशाल कुंदनी और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल और दिल्ली हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जन हूँ। हाँ जी, कुंदनी, विशाल कुंदनी। केम से मेरे बारे में आज भी लोगों में भ्रांति है, जैसे कि आपके बारे में भ्रांति है, ये स्पाइन सर्जरी के बारे में आज भी भ्रांति है कि एक बार पीठ का दर्द हो जाए तो फिर ये जिंदगी भर नहीं छोड़ता। लेकिन आज जो विकसित किया है मेडिकल साइंस, उसमें ऐसी बात नहीं। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि स्पाइन से रिलेटेड लोगों में भ्रांति है, बराबर? आपके सवाल में ये था और यही उसका जवाब है कि ये भ्रांतियां हैं, इसमें कहीं भी दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। आज हमारे देश में 300 से ज़्यादा डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन्स हैं। न केवल विज्ञान की तरक्की ट्रीटमेंट में बेहतर हुई है, प्रॉब्लम की डायग्नोसिस जो पहले बहुत एडवांस स्टेजेस में होती थी वो बहुत अर्ली स्टेजेस में हो रही है। जो बीमारी कल तक पैरालिसिस होने के बाद ही समझ आती थी, आज मामूली से कमर दर्द में ही समझ में आ जाती है। यस, लोगों में एक डर ज़रूर है क्योंकि पहले ज़माने में बीमारी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बीमारी के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ ये ऑपरेशन किए जा सके वो नहीं था, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं थी। पर अगर हम मूलभूत ढांचे की बात करें, आज हमारे देश में ऐसे मेडिकल ढांचे मौजूद हैं, बहुत दूर क्यों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पारस हॉस्पिटल आ रहा है और सराब जी का हॉस्पिटल है, इसमें हर वो मूलभूत चीज़ है जिसके जरिए एक बेसिक से एडवांस स्पाइन सर्जरी की जा सकती है और ये हर शहर में मौजूद है। मूलभूत ढांचे के अलावा MRI, CT स्कैन, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पैसे खर्च करने की क्षमता, वही ऑपरेशन जो पहले लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे आज अफोर्ड कर सकते हैं, वही ऑपरेशन जो पहले ओपन हुआ करते थे आजकल दूरबीन पद्धति से हो रहे हैं, जिससे कि टेक्निक और टेक्नोलॉजी के आने से सेफ्टी और बढ़ गई है। वही बीमारियां जो पहले कल तक पता नहीं चलती थी आज लोगों को पहले पता चल जाती है। लोगों की लाइफस्टाइल से डिमांड्स बढ़ गई है, तो पहले वो लोग डरते थे, डॉक्टर्स के ना होने की वजह से जाते नहीं थे, पहले डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाते थे। आज डॉक्टर अभिषेक सराफ आपके शहर में है, पिछले 2 सालों से मुंबई और विदेशों में ट्रेनिंग करके यहाँ आए हैं।
1 साल तक वो हमारे साथ थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत परिवर्तित हुई है और इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है मीडिया से अच्छा और कोई नहीं होगा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट डोर, सोसाइटी का पहला दरवाजा आप हैं जो सोसाइटी में बात फैला सकते हैं कि साहब स्पाइन के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं वो सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। आज बड़े से बड़े ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से संभव है, ऑपरेशन 100% गारंटी के साथ संभव है। एस.के. श्रीवास्तव HOD एंड प्रोफेसर KEM अस्पताल में, जो कि देश के सबसे प्राचीनतम और पुराने और बड़े मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र को। हाँ, यहाँ के जो भी सुधी जनतागण है हमारे पाठक, ये स्पाइन सर्जरी जैसे कि डॉक्टर प्रशांत कुमारी ने बताया, ये काफ़ी सेफ है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है इस स्पाइन। पहले ऐसा लगता था कि एक बार कमर का ऑपरेशन हुआ कि पेशेंट बिस्तर पकड़ लेगा और चल नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी इतना डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के अलावा, टेक्निक्स के अलावा, मशीनरीज के अलावा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी सुधरी है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्रेंसेज, ये सब डिस्कशन हुआ है, और डिस्कशन सिर्फ अपने ही देश में नहीं, सारे अभी इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कस किया जाता है, और काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कहाँ ऑपरेशन करना चाहिए, कहाँ ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्लियर कट है। और भी ये डेवलपमेंट होता जा रहा है कि जैसे हम लोग की कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, TB स्पाइन एक बहुत कॉमन चीज़ है, जिसमें कि पेशेंट को TB बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। पहले बोन में इन्फेक्शन यूजुअली फर्स्ट टाइम नहीं होता है, छाती में हुआ, ये TB जो है सब छाती में होता है। हाँ, छाती में, रीढ़ में होता है और बहुत कॉमन है। उस रीढ़ में TB होने के कारण पेशेंट का चलना फिरना बंद हो जाता है, उसको ट्यूबरकुलर स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट होते हैं और उससे पैराप्लेजिया हो जाता है पेशेंट। इसका उपचार जो सर्जरी से संभव है, इसका पहले तो दवा देनी पड़ेगी। TB का जो भी इन्फेक्शन है वो TB के कीड़े के कारण होता है। कीड़े का इलाज ऑपरेशन से नहीं होता है, कीड़े का इलाज जो है उसकी दवाई से होती है। लेकिन चूँकि वो पूरा इस वैसे लंग्स में वो डिस्ट्रॉय करता है लंग को, उसी तरह वो स्पाइनल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उसको सड़ा देता है, जिसके कारण वो रीढ़ की हड्डी गल जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो वहाँ का होता है उस पर प्रेशर आता है और पेशेंट के पाँव का ताकत चला जाता है। दवाई से तो उस कीड़ा को मारा जा सकता है, लेकिन जो हड्डियाँ सड़ गई हैं, जो स्पाइन जो है वो टेढ़ा हो गया है, उसको दवा से नहीं सीधा किया जाता। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ है तो उसको ऑपरेशन करके पूरा दवा निकाला जा सकता है। जो बेडरिडन पेशेंट है वो चलने लगता है, जो टेढ़ा कमर हो जाता है उसको बहुत लेट हो जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से पेशेंट्स को डॉक्टर की सलाह जल्दी लेनी चाहिए ताकि उसका सक्सेसफुली और अच्छा इलाज किया जा सके, क्या सारी बीमारियां खराब होती हैं? क्या हर बीमारी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या सारे प्रॉब्लम, सारे पेशेंट्स रीढ़ की हड्डी के सारे प्रॉब्लम्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? आंसर नो। इनफैक्ट देखा गया है कि अगर समय पे पेशेंट्स वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए, तो रीढ़ की हड्डी की 90% प्रॉब्लम्स को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे TB हो, चाहे कैंसर हो स्पाइन में, चाहे नस दब गई हो। अगर सही समय पे उसका डायग्नोसिस हो जाए, पेशेंट अपने सिम्टम्स को पहचान के स्पेशलिस्ट की सलाह जल्द ले ले, तो जल्द डायग्नोसिस होने पे उसका इलाज बिना ऑपरेशन के संभव है। और अक्सर पेशेंट अपने सिम्टम्स को हल्के से लेते हैं, जिस वजह से डिजीज आगे बढ़ जाती है और जब तक डॉक्टर के पास आते हैं सिर्फ ऑपरेशन का इलाज होता है। यहाँ ऑपरेशन से भी वो एक्सपेक्टेड, उम्मीद अनुसार फायदा नहीं मिलता। और अगर 2 लाइनों में अगर हमें कहना है कि कौन से पेशेंट्स को समय पर डॉक्टर पहुँचना चाहिए, तो इसकी कुछ निशानियाँ हैं जो किसी को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर कमर दर्द जो 6 हफ्ते से ज़्यादा हो, कमर दर्द जो बुखार के साथ आ रहा है, कमर दर्द जो वजन कम होने के साथ आ रहा है, कमर दर्द जो 24 घंटे बना रहता हो, रात के समय नींद भी डिस्टर्ब करता हो, ऐसा कमर दर्द जो उतर के पैरों में आ रहा है, सुन्नपन दे रहा है, पैरों में कमजोरी का एहसास दे रहा है, चलने में लंगड़ाहट हो रही है, या पीठ में कहीं पर कोई सूजन या टेढ़ापन आ गया, ऐसे कमर दर्द को, या पेशाब में कंट्रोल कम हो रहा है,
ऐसे कमर दर्द को मामूली तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पक्का अंदर कुछ न कुछ बड़ी बीमारी छुपी हुई है और वो दस्तक दे रही है। उस दस्तक को पहचान के सही समय पे सही स्पेशलिस्ट से जांच करा के, MRI जैसी आधुनिक जांचें करवा के, जो कि मेडिकल कॉलेज में भी अवेलेबल है, अपने स्पेशलिस्ट, स्पाइन स्पेशलिस्ट से, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से मिल के उनसे ओपिनियन लेके सही समय पे डायग्नोज करा के बिना ऑपरेशन भी उसका उपचार करा सकते हैं। जिन पेशेंट्स को यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, वो मूलतः लोग सोचते हैं कि या तो प्रोस्टेट की वजह से है या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, और कई बार घरेलू इलाज लेते हैं। घरेलू इलाज हर बार लेना समझदारी का काम नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो किसी छुपी हुई बीमारी की एक दस्तक हो। रीढ़ की हड्डी में नस दब जाने से यूरिन का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो क्या कारण है, उस कारण तक पहुंचना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आप सही समय पे अपने डॉक्टर से सही जाके जांच लें और जांच कराएं। और जहाँ तक ऑपरेशन की मैंने बात की, क्या सारे ऑपरेशन ओपन होते हैं, क्या सारे ऑपरेशन डेंजरस होते हैं? आजकल न केवल बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, बल्कि पटना, दरभंगा और ऐसे कई शहरों में डॉक्टर अभिषेक सराफ खुद दूरबीन पद्धति से होने वाली सफल होती है। सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अच्छी सर्जरी करे, पेशेंट की भी जिम्मेवारी है कि अपने सिम्टम्स को सही समय पे पहचाने। घरेलू इलाज पे डिपेंड होने की बजाय अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, अपने स्पाइन सर्जरी के डॉक्टर से जाके सलाह लें और अपने बीमारी की तह तक पहुँच के उसका सही समय पे इलाज कराएं, जो कि दूरबीन पद्धति से 100% संभव और सेफ है। दूसरा, और ये मीडिया वाले जो आप लोग हैं, आप लोग गली कूचे में आप पहुंचते हैं, आपका पेपर पहुंचता है, अभी भी जो दूर दराज के एरिया में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। अभी छोटा बच्चा है, कुछ नहीं, इसको कुछ तो जोगा टोना किया गया है, कुछ तो कुबड़ है, रीढ़ की हड्डी में कुबड़ है, टेढ़ापन किसी है। ने इसको ये कर दिया, अंधविश्वास के कारण उसका इलाज नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, एक फैमिली थी जो एक पेशेंट को कम से कम 6 महीने के बाद हम लोग लाए, क्योंकि भूत ने पटक दिया ऊपर से। एक्चुअली उसको ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया था, हाथ पाँव थोड़ा बहुत हिलता था, उसका ऑपरेशन पहले किया हुआ था तो और जल्दी ठीक हो सकता था। फिर छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ तो डिफॉर्मिटी है पैर में, जो कि स्पाइन के प्रॉब्लम के कारण है। तो ये नहीं कि ये तो जोक टोक के कारण हुआ है, ये सही बात नहीं है। इसलिए अवेयरनेस कराना, सबको वाकिफ कराना कि एक डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ये जोक टोक से नहीं है, इसका खास कारण है, और अगर उस कारण का उपाय किया जाए तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा, एक बात में, आप में से कितने लोगों को कमर दर्द है? दर्द के साथ हो तो उनको नजरअंदाज ना किया जाए। वो किसी मेजर प्रॉब्लम की दस्तक है, वो किसी जादू टोने या अंधविश्वास की वजह से नहीं है, उसका सदर इलाज मौजूद है। बस चाहिए तो जानकारी कि साहब ये रेड फ्लैग सिग्नल आ गया है, डॉक्टर साहब मुझे इसकी जांच करनी है, मुझे इसका डायग्नोसिस चाहिए है। और आज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आपके घर के जस्ट आसपास हैं, आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है, उनसे चर्चा करनी है। जांचें अवेलेबल हैं, सब मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, और इन फोरम्स के जरिए आपके माध्यम से लोगों में जब जानकारी जाएगी तो मुझे पता है कि ऐसे वार्निंग साइंस, रेड सिग्नल्स जरूर मन से भ्रांतियों को हटाएंगे। वो सारा चीज़ हम पारस में आपके लिए करने के लिए तैयार है और करते ही रहेंगे। ये हम आपको, और ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, हम इससे वादा ले रहे हैं कि ये फ्री सर्जरीज करेंगे, हर साल ऐसे कैंप करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। और हम इनसे वादा भी कर रहे हैं आज कि एकेडमिक्स के लिए हम लोग पहले हैं, और इनके लिए शायद पारस पटना में शायद देखा होगा ऑलरेडी, एंड वी आर इन एकेडमिक्स। हम लोग पहले से जुड़े हुए एकेडमिक्स में, डॉक्टर जॉन प्रदेश साहब हमारे साथ में, उसके बाद डॉक्टर गौतम जी हैं जो मुंबई से स्पाइन सर्जन है, इज वेरी गुड। ऑपरेटिव स्पाइन विषयक जो संगोष्ठी आयोजित की गई है वो यादगार होगी। हाजरीन, ये संगोष्ठी इसलिए भी यादगार होगी क्योंकि इसमें आप विद्वानों के अलावे परम आदरणीय श्री R.K. खंडेलवाल, कमिश्नर दरभंगा डिवीजन, माननीय संजय सरावगी, विधायक दरभंगा, डॉक्टर R.K. सिन्हा, प्रिंसिपल दरभंगा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर K.P. पांडे, एक्स HOD एंड प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स DMC, और डॉक्टर आनंद जैसे प्रतिभाओं के साथ साथ बाहर से आए हुए हमारे विद्वान चिकित्सक
डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, HOD, KEM हॉस्पिटल, मुंबई, डॉक्टर विशाल कुंदनानी, HOD, बम्बई हॉस्पिटल एंड म्यूजिकल, a fanatic and a guitarist too. And Dr. Soumyajit Basu from Park Hospital, Kolkata, an orthopedician of international fame, भी अपनी उपस्थिति से परिवेश को महिमान्वित कर रहे हैं। আমার হাতে কিছু নাই, খালি আমি, আমার হাতে কিছু নাই, কিন্তু আছে ভালোবাসা দিয়ে আমি তাই। मित्रों, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वाण होते हैं विचारों के नहीं केवल स्वप्न के। टू प्लीज एस्कॉर्ट डॉक्टर V.K. सिन्हा टू द डायस। डॉक्टर विश्वेंद्र सर HOD PMCH। सर्राफ से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आज के हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ प्रदान कर आह्लादित करें। डॉक्टर अभिषेक सर्राफ। डॉक्टर अभिषेक कृपया संजय सरावगी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। डॉक्टर V.K. सिन्हा पटना मेडिकल कॉलेज को पुष्पगुच्छ से आह्लादित किया जाए। सम्मानित किया जाए। सम्मानित किया जाए। डॉक्टर सौम्यजीत बसु को पुष्पगुच्छ प्रदान किया जाए। है कि और दो एस.एन. सर्राफ का बेटा बड़ा हो गया, उनके जिस्म पे और दो बाजू निकल आए हैं। अभिषेक सर्राफ अपने ही पिता डॉक्टर एस.एन. सर्राफ को पुष्पगुच्छ अर्पित करेंगे। दिया जले इस धरती पर मैं जलाऊं या कोई और, बस दिया जले इस धरती पर मैं जलाऊं या कोई और, बस तिमिर मिटे इस धरा का मैं मिटाऊं या कोई और। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आज का दीपक प्रज्वलन हुआ और ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हुआ। ये लौ है हमारे विश्व चिकित्सा में प्रगति के एहसास की। अब ये लौ बनेगा चिकित्सा जगत के विकास का आधार। अब इस लौ से जागृत होगा देश।